इतनी पूरी जानकारी देने के लिए। जाहिर है एक कदम आगे चलना पड़ेगा। अगर तैयारियों के लिए बात है, बेड्स की व्यवस्था या ऑक्सीजन की व्यवस्था, अभी इस चीज को समझा जा रहा है कि कहीं मेडिकल स्टाफ की कमी न पड़ जाए, और इसीलिए ये विचार एक कदम आगे रहने का प्रयास। लेकिन हम आपको सीधे पश्चिम बंगाल लिया चलते हैं, जहां से खबर यह आ रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में घुसने का प्रयास किया है। दोनों ओर से लगातार चुनावी प्रक्रिया के दौरान एक दूसरे पर आरोप लगते रहे कि तोड़फोड़ की जाती है, दूसरी तरफ से हिंसा की जाती है। लेकिन यहां पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी दफ्तर में घुसने का प्रयास तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है। यह बताया जा रहा है तृणमूल एक दबदबे वाली जीत की ओर आगे बढ़ रही है। 205 सीटों पर रुझान उनके पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी 84 पर सिर्फ रुझान में आगे है। और इस तरह की तस्वीरें जिसकी आशंका थी, लेकिन ये इस समय टीवी स्क्रीन पर सीधे पश्चिम बंगाल से आपको दिखा रहे हैं। राजनीतिक विचारधाराओं का अगर टकराव इस रूप में सामने आएगा शाकिर अली साहब, तो वो पश्चिम बंगाल के लोकतंत्र के लिए कतई ठीक नहीं है। अभी तो आपने जीत हासिल की है, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए विपक्ष को साथ में लेकर चलने के लिए, और आप अभी से बीजेपी के दफ्तर में जबरदस्ती टीएमसी के नेताओं का घुसा, आखिर ये क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? देखिए चित्रा जी, आप जो कलकत्ता का जो अभी माहौल है, जो हमारे पास जो खबर है, देखिए पुलिस वहां पर है, लॉ एंड ऑर्डर को पुलिस संभालेगी, किसी तरह का कोई भी घटना नहीं घटेगी। मैं आपके टीवी पर बोल रहा हूं, आप निश्चिंत रहिए। कुछ जनता उत्साह हो गए हैं, उनको कंट्रोल किया जा रहा है। सर, बीजेपी के दफ्तर में क्यों जाना चाह रहे हैं आप लोग, यही बता दीजिए। सुनिए, ये सुनिए, इसके पहले ममता बनर्जी के घर तक भारतीय जनता पार्टी रैली लेके आई। ममता बनर्जी के घर में दरिया का एक छोटा सा नाला है, उसके द्वारा पार करके उनके घर में घुसने की कोशिश की गई। तो चुनाव के टाइम, चुनाव से पहले, और अब तो सत्ता आपकी आ रही है, ये बदले वाली राजनीति थोड़ी होगी। सत्ता तो पहले भी थी, सत्ता तो हमारे पास पहले भी थी। और आप चुनाव प्रचार के दौरान की बात कर रहे हैं ना। अगर सत्ता शासन सब आपका है, उस समय तो आप कह सकते हैं कि भाई चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग तो भाई केंद्र। लेकिन आज की तारीख में ये क्या तस्वीरें हैं? सुनिए, ये हम लोग लॉ एंड ऑर्डर, हम लोग सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग कंट्रोल करेंगे। लेकिन आप याद रखिए कि लॉ एंड ऑर्डर अभी भी इलेक्शन कमीशन के अंडर में है, ममता बनर्जी के अंदर में पुलिस नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता किसके अंडर में है? कार्यकर्ता हम लोग के अंडर में है, लेकिन पुलिस जब वहां पर है तो पुलिस तमाशाई क्यों बनी है? पुलिस समझाए बुझाए, पुलिस समझा बुझा के उनको हटाने की कोशिश करे। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन कहाँ है? इलेक्शन कमीशन, आज जो इलेक्शन कमीशन को कम से कम पुलिस को जिस तरह से एसपी को हटाना। सर, आप लोग, आपके बड़े नेता एक लाइन का मैसेज जारी कर देंगे तो शायद इस तरह की तस्वीरें नहीं दिखेंगी। लेकिन ये स्थिति सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तो कोरोना का ये संक्रमण काल चल रहा है, आप अपने कार्यकर्ताओं को नहीं समझाएंगे, वो खुद संक्रमित होंगे, दूसरों को भी संक्रमित करेंगे, अपने परिवार वालों को भी। आप उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों करना चाह रहे हैं? पौलमी साहब इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं। पौलमी, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को जो आपने भेजी है। जबरदस्ती घुसने की कोशिश बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं की ओर से की गई है टीएमसी के। अभी स्थिति क्या बनी हुई है वहां पर? ये चित्रा, ये हमारे सामने अभी भी ये प्रदर्शन जो है टीएमसी कार्यकर्ताओं का वो जारी है। टीएमसी कार्यकर्ता ज्यादा नजदीक नहीं पहुंच पाए, कुछ मीटर दूर उनको रोक दिया गया क्योंकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी। बहुत जल्दी से कुछ ही सेकंड में बैरिकेडिंग लगा दी, तो वो जिस तरह से जाना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, वो बढ़ नहीं पाए। पर जो उनको जाने के लिए कहा जा रहा है वो जा नहीं रहे, वो वही इकट्ठा है सारे कार्यकर्ता। पहले एक गाड़ी आई हुई थी, हमने सोचा शायद एक गुजरती हुई गाड़ी होगी प्रदर्शनकारियों की, पर अब जो दिख रहा है जो टीएमसी के कार्यकर्ता है ये आए जा रहे हैं, लगातार आए जा रहे हैं। मेरे सामने भी इस वक्त बाइक पे लोग प्रोसेशन निकाल रहे हैं, गाड़ियों में मौजूद है, कुछ गुजर रहे हैं यहाँ से, कुछ यहीं पर खड़े हैं। और ये प्रदर्शन जो है टीएमसी कार्यकर्ताओं का इस कोरोना काल में इस वक्त भी जारी है। ये कोलकाता की तस्वीरें हैं पौलमी। बाकी इलाकों का क्या हाल है? क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल का एक इतिहास रहा है इस तरह से राजनीतिक टकराव का, तो ये बहुत चिंताजनक तस्वीरें हैं इस समय में। जी बिल्कुल चिंताजनक है, क्योंकि एक पैंडेमिक का जो है सिचुएशन है इस वक्त यहाँ पर लोगों का इस तरह से विक्ट्री प्रोसेशन निकालना। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कहा है सारे राज्यों के जहाँ पर चुनाव के नतीजे आ रहे हैं कि आपको एक्शन लेना होगा, आपको इस तरह के प्रदर्शनों को, इस तरह की गैदरिंग्स को रोकना होगा। पर जो हम सामने मेरी तस्वीरें हैं इस वक्त श्वेता और चित्रा, वो तस्वीरें ये नहीं बयान करती
कि कोई इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। ये पूरे मॉल में घूम रहे हैं पूरे शहर में, और प्रदर्शन जो विक्ट्री प्रोसेशन है, जो रैली है जिस पर पाबंदी लगाई गई थी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो विक्ट्री प्रोसेशन निकाला जा रहा है इस वक्त। बिल्कुल, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत चिंताजनक हैं और अब जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस की बढ़ जाती है, क्योंकि आप प्रचंड तरीके से अगर सत्ता में आ रहे हैं तो उतना ही बड़ा दिल भी दिखाना चाहिए। एक तो कोरोना का ये संक्रमण काल जो अपने आप में हर किसी को निगल जाने के लिए व्याकुल है, ऐसी स्थिति में अगर आप खुद अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की, उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो इससे ज्यादा चिंता की बात कुछ हो नहीं सकती है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता अति उत्साह में आ गए हैं और बीजेपी के दफ्तर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से शहनवाज हुसैन जी, इन तस्वीरों पर आपकी एक टिप्पणी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि रिजल्ट में अगर आप जीतते हैं तो फलदार दरख्त की तरह झुकना चाहिए। अगर आपकी सीटें ज़्यादा हुई हैं, हम भी बहुत जगह जीते हैं, हम लोग कभी किसी के दफ्तर में नहीं घुसे, लेकिन टीएमसी को सावधान करता हूँ, बीजेपी 3 एमएलए की पार्टी नहीं है। अभी भी हम 84 एमएलए की पार्टी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। इस तरह से हमारी दफ्तर में घुस जाना, ये अगर इस घमंड में टीएमसी आ गई है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की हरकत उसको रोकना चाहिए। इसी के खिलाफ तो हम 84 सीट पर अभी आ गए। हम 3 सीट वाली पार्टी थी। अगर टीएमसी ये मान ले कि अगर आप जीत रहे हैं, अभी तो जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा मैं कोई विपक्ष के नेताओं की तरह उनको बधाई नहीं देने वाला हूँ, लेकिन ममता जी अभी अगर आज तक देख रही होंगी तो उनसे अनुरोध है कि आप अपने वर्कर को संभालिए। लोकतंत्र में कोई जीतता है, कोई हारता है। बड़े से बड़े दिग्गज जीते हैं, बड़े से बड़े दिग्गज हारे हैं। सही है, और इसी को आगे बढ़ाते हुए ममता बनर्जी, उनकी पार्टी की अब ये जिम्मेदारी है कि इस जीत को लेकर अति उत्साह में आने की बजाय अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं कि मौजूदा वक्त जश्न मनाने का नहीं बल्कि कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के मद्देनजर खुद को बचाने का है, उनके कार्यकर्ताओं को भी बचाने का है। इस वजह से टकराव की ये तस्वीरें बहुत ज्यादा चिंता पैदा करती हैं। इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे। सबसे बड़ी कवरेज आज तक पर लगातार जारी है। कोरोना मीटर को लेकर भी लगातार आप तक जानकारी हम पहुंचा रहे हैं और साथ ही 5 राज्यों के ये जो चुनावी नतीजे मीटर के तौर पर सामने आ रहे हैं वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए आज तक।